हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि आज की वीडियो पर हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और ईएसबी के सभी प्रकार के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंध होता है, यानी कि मानव की जो गतिविधियां होती है वो प्रतिबंध रहता है, बैन रहता है उस पर। और वन्य जीव अभ्यारण्य में मानवीय जो गतिविधियां होती है उसकी अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं को चराना पूर्णतः प्रतिबंध होता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में पशुओं को चराने पर प्रतिबंध नहीं होता है। सामान्यतः आरक्षित वनों पर पाए जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वनों पर बनाए जाते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित वन में बनाए जाते हैं। अब आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान मैप के जरिए। तो मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जहां पर राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी पर पाया जाता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना पर, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या फिर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने मैप के जरिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लिया है। आइए अब इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और इन राष्ट्रीय उद्यानों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान और अन्य राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान वैसे राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर संचालित होता है, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर शामिल है जिसमें उसको प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, और जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर संचालित नहीं है वहां पर अन्य राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा किस्ली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डिबरी, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य और माधव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। आइए अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम क्या है। तो इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1973-74 में कान्हा किस्ली राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट के अलावा वुल्फ स्टेट यानी कि भेड़िया प्रदेश, उसके बाद चीता प्रदेश भी कहा जाता है। बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 785 है। तो अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ कितने बाघ पाए जाते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 165 बाघ पाए जाते हैं, कान्हा किस्ली में 129 पाए जाते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 123 बाघ पाए जाते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में 64 और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में 62, संजय डुबरी नेशनल पार्क में 20 बाघ पाए जाते हैं और अन्य जो कि 222 बाघ पाए जाते हैं अन्य राष्ट्रीय उद्यान में। आइए अब हम देखते हैं कान्हा किस्ली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला और बालाघाट जिले में आता है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसको 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यहाँ से बंजर, होलो और सुपर्ण नदियाँ प्रवाहित होती है। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान पर पाया जाता है और बारहसिंगा जो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है, जो कि किस प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर 2017 में जारी किया था और शुभंकर का नाम था भूरसीधा बारहसिंगा, जिसकी डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने दी है।
इस राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। तेलंगाना की संस्था जो कि है लेकॉन्स की 2019 के अनुसार कान्हा किसली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी जिले पर है। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान NH47 राजमार्ग पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NH47 पर कौन सा नेशनल पार्क है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर सांख्य सागर, जाधव सागर व माधव सागर झील स्थित है। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम व मेरी के स्वागत के लिए 1911 में बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश उसका आगमन नहीं हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? मनिहार नदी प्रवाहित होती है। यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। 2025 में माधव टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया में है। इसकी स्थापना 1968 में की गई और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। राष्ट्रीय उद्यान शिव पुराण में वर्णित है, यानी कि इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? शिव पुराण में मिलता है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही है, यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही है। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, यानी कि बाघों का घनत्व कहाँ पर सर्वाधिक है? तो रणथंभौर में है और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो चरणगंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? बांधवगढ़ से। और मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान से। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर जिले में स्थित है। तो 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला इसे और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। अन्य नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी है। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं की गई है, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। यानी कि याद रखना है कि रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं की गई है, यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान से की गई है, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। इनके बीचों बीच पेंच व हिर्री नदी प्रवाहित होती है। तो पेंच नदी और हिर्री नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर। इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में स्थित है। यह 1979 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम सर्प उद्यान यहीं पर स्थापित किया गया था। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ISO 9001/2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पन्ना और छतरपुर जिले में है। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किसे कहा जाता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। तो चिंकारा की अधिकता के कारण इसे किसकी तुलना की जाती है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से तुलना की जाती है। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला। यहाँ पांडव जलप्रपात है, जो कि पन्ना जिले में है। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पर आता है। इसके बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो केन नदी प्रवाहित होती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से। रेप्टाइल्स पार्क यहीं पर स्थित है। जंगली भैंस सर्वाधिक पाए जाते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद तक विस्तृत है। होशंगाबाद और पचमढ़ी पर। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। इसके बीचों बीच से देनवा नदी प्रवाहित होती है। इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग और गोर पशु पाया जाता है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है।
केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन की नवीनतम प्रतिवेदन 2023 के अनुसार देश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सीधी छत्तीसगढ़ और सरगुजा पर है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में इसका नाम क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। दर्शनीय स्थल कौन से हैं? कन्हैया दहा जलप्रपात और राम दहा कुंड है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रवाहित होती है। तो बनास नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी जिले में है। वर्ष 1983 में डिंडोरी के घुघुआ नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता बीरबल साहनी को कहा जाता है। तो जीवाश्म अध्ययन के पिता के कौन है? बीरबल साहनी है। नेक्स्ट है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह 2001 में बनाया गया। यहाँ पर चट्टान में धंसे अंडे मिले हैं जो फॉसिल का रूप लिए हुए हैं। यह उद्यान बागनी नदी से 2 किलोमीटर नजदीक है। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? धार जिले में है। नेक्स्ट है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि श्योपुर जिले पर है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे स्थित है। और 17 सितंबर 2022 को अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से 8 चीते लाकर यहाँ पर बसाए गए। तो बहुत फेमस था उस समय 2022 में 17 सितंबर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस के अवसर पर अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया से 8 चीते लाकर कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए हैं। देश की पहली चीता सफारी श्योपुर के सेसईपुरा में प्रारंभ की गई। तो पहली चीता सफारी श्योपुर जिले के सेसईपुरा में प्रारंभ हुई। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आइए इसको हम मैप के जरिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले घाटी गांव, जो कि ग्वालियर पर है। केन घड़ियाल, जो कि छतरपुर में है। गंगेऊ पन्ना पर है। बगदरा सीधी पर है। सोन घड़ियाल सीधी शहडोल पर है। फेन मंडला पर है। कर्माझीरी, जो कि सिवनी पर है। रानी दुर्गावती दमोह पर है। नोरादेही सागर पर है। कालीभीत बैतूल में है। मड़ई होशंगाबाद में है। सुरमानिया खंडवा पर है। रालामंडल इंदौर पर है। कामधेनु आगर मालवा पर है। नरसिंहगढ़, जो कि राजगढ़ जिले पर है। चंबल घड़ियाल, जो कि मुरैना जिले पर है। सेलाना, जो कि रतलाम जिले पर है। मयूर, जो कि झाबुआ पर है। और कट्टीवाड़ा अलीराजपुर जिले पर है। ये जो मैप के जरिए हमने अभ्यारण्य देख लिए हैं, ये बहुत ही, जो मैप रहता है वो हमको याद करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं विशेष जंतुओं के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य। तो खरमोर पक्षी के लिए 2 अभ्यारण्य है, यानी कि खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए 2 अभ्यारण्य है। एक सेलाना अभ्यारण्य, जो कि रतलाम जिले पर है, और एक सरदारपुर अभ्यारण्य, जो कि धार जिले पर है। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए 1 अभ्यारण्य है, जो कि घाटी गांव ग्वालियर पर है। घड़ियाल पक्षी के लिए 3 अभ्यारण्य है। चंबल, जो कि मुरैना पर है। केन, जो कि छतरपुर और पन्ना पर है। और सोन, जो कि सीधीवा शहडोल पर है। तो याद रखना, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो सेलाना और सरदारपुर है। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य टेबल फॉर्म में। तो सिंघोरी अभ्यारण्य, जो कि रायसेन जिले पर है। 1976 में इसकी स्थापना हुई है। क्षेत्रफल 312 है। वैसे जो स्थापना है और क्षेत्रफल बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बस देख लीजिए एक बार। पचमढ़ी अभ्यारण्य, जिसे भभूत सिंह अभ्यारण्य कहा जाता है, नर्मदापुरम में 1977 स्थापना और 491 वर्ग किलोमीटर पर है। बोरी अभ्यारण्य, जहां पर सागौन सर्वाधिक पाए जाते हैं, नर्मदापुरम में है। 1977 में स्थापना और 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। नरसिंहगढ़ रोक अभ्यारण्य के लिए फेमस है। राजगढ़ जिले पर है। 1978 में स्थापना और 57 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। रातापानी, डॉक्टर विष्णु वाकणकर टाइगर प्रोजेक्ट 2024 में प्रारंभ किया गया। रायसेन जिले पर है। 1976 और 78 में, यानी कि 76 भी माना जाता है और 78 भी माना जाता है, इसकी स्थापना की गई और 910 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जिसे देवरी घड़ियाल भी कहा जाता है, मुरैना जिले पर है। 1978 में स्थापना और 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है।
बगदरा अभ्यारण्य सीधी जिले पर है, 1978 में स्थापना, 478 क्षेत्रफल है। गंगेऊ अभ्यारण्य पन्ना जिले पर है, 1979 में स्थापना और 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल पर है, 1981 स्थापना, 83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना पर है, 1981 में स्थापना और 45 क्षेत्रफल है इसका। गांधी सागर अभ्यारण्य गिद्ध संरक्षण परियोजना यहाँ पर प्रस्तावित है, मंदसौर जिले पर है, 1981 में स्थापना हुई है और 368 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर पर है, 1981 में स्थापना और 510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। खेवनी अभ्यारण्य देवास और सीहोर पर है, 1974 और 1982 दोनों इसकी माना जाता है स्थापना के लिए, जो कि 134 इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट फेन अभ्यारण्य जो कि मंडला जिले पर है, 1983 में इसकी स्थापना होती है और 110.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है पनपटा अभ्यारण्य जो कि उमरिया जिले पर है, 1983 में स्थापना, 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सेलाना अभ्यारण्य जो कि दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, रतलाम जिले पर है, 1983 में स्थापना और 12.96 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि दूधराज पक्षी के लिए फेमस है, जो कि धार जिले पर है और 1983 में इसकी स्थापना और 348 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। नोरा देही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सागर जिले पर स्थित है, 1975 और 1984 दोनों माना जाती है इसकी स्थापना, जो कि जिसका क्षेत्रफल है 1197 वर्ग किलोमीटर। रालामंडल अभ्यारण्य सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इंदौर जिले पर है, 1989 में इसकी स्थापना की गई, 2.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ओरछा अभ्यारण्य निवाड़ी जिले पर है, 1994 में स्थापना और 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ था 2023 में, दमोह जिले पर है, 1997 में स्थापना होती है और 23.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। कामधेनु गो अभ्यारण्य आगर मालवा में 2016 में शुरू किया गया। कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर जिले पर 2016 में शुरू हुआ। कर्मा झिरी अभ्यारण्य सिवनी जिले पर है, 2022 में शुरू हुआ। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 11 नए वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि प्रस्तावित है। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर पर प्रस्तावित है। अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर पर। माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य श्योपुर पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर पर। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नरसिंहपुर पर। राजा दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला जिले पर है। जमुना देवी अभ्यारण्य धार जिले पर है। राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा पर है। ओंकारेश्वर अभ्यारण्य खंडवा पर है। राघोगढ़ अभ्यारण्य गुना पर है। भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य सागर जिले पर है। तो ये 11 नए वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि प्रस्तावित है। आइए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में 3 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, पचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना है। तो आइए अब इनके बारे में हम जानते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में बना था, ये होशंगाबाद जिले पर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी घाटी अभ्यारण्य शामिल है इसमें। 2009 में इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। बड़ी गिलहरी एवं उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है अमरकंटक, अचनकमार 2005 में बना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर सारस क्रेन पाए जाते हैं और 2012 में यूनेस्को सूची में शामिल हुआ था ये। नेक्स्ट है पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो केन नदी बीचों बीच यहाँ से गुजरती है, जो कि पन्ना और छतरपुर जिले में 2011 में बना था। गंगेऊ अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल है। 2020 को पन्ना जैवमंडल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया। आइए अब हम देखते हैं एग्जाम प्रीमियर लीग के क्वेश्चन। सबसे बड़ा अभ्यारण्य नोरादेही सागर पर है, 1197 इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल इंदौर पर है, इसका क्षेत्रफल 2.340 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र रालामंडल इंदौर में है। मध्य भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल जो कि मुरैना में है, यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में है, जिसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को हुआ। यहाँ पर सफेद शेरों को बसाया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है? चीतल है। उसके बाद विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? गेनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला को कहा जाता है। जंगल गलियारा योजना के तहत कान्हा किसली, पन्ना और बांधवगढ़ को जोड़ने का प्रस्ताव है। गिद्ध जनगणना 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981 हो गई है। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य भी बन गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं।
सबसे बड़ा कैक्टस पार्क मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? सेलाना पर है। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना वर्ष 2011 में की गई। समाचार पन्नों से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा में स्थापित किया जाएगा। तो पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भदभदा भोपाल में स्थापित किया जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट परीक्षा उपयोगी तथ्य और मुद्दे। वन संबंधित अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। भारतीय वन संरक्षण 1980 का नाम बदलकर 2023 में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और उनसे गुजरने वाली नदियाँ। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी प्रवाहित होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर और हालोन। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी। माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच और कानन नदी प्रवाहित होती है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से जोबट नदी प्रवाहित होती है। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चिंटू चीता। तो अफ्रीकन चीतों के लिए श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया गया था। मोगली उत्सव। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था, इसलिए मोगली उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में 2004 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी अब मेहर जिले में शामिल है। पहले यह सतना जिले में शामिल थी। मुकुंदपुर में भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है, जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 2016 को की गई है। इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पर्यावरण संबंधित प्रथम। तो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी पर। पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले पर है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। प्रथम आर्द्रभूमि यानी कि रामसर क्षेत्र भोजताल भोपाल पर है। नेक्स्ट है रोहन चक्रवर्ती। तो रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा है, जिसके डिजाइनर कौन है? रोहन चक्रवर्ती है। इन्हें WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स अवार्ड्स 2017 में प्राप्त हुआ था। रोहन चक्रवर्ती ग्रीन ह्यूमर नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट है देवरी इको घड़ियाल केंद्र। यह मुरैना जिले में चंबल नदी पर बनाया गया है। यहाँ घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुओं का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंदौर रीजनल पार्क। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में स्थित है। यह इंदौर रीजनल पार्क और पिपल्यापाला पार्क के नाम से अधिक जाना जाता है। इसकी स्थापना 2003 में की गई है। नेक्स्ट है चौसिंगा। मध्य प्रदेश में चौसिंगा कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह मृगों की टेट्रासरस दुर्लभ प्रजाति है। भारत में यह भारत नेपाल सीमा पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट समाचार पन्नों से प्राप्त है कि देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थापित किया जाएगा। यह 35 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है समाचार पन्नों से कि मध्य प्रदेश अब वुल्फ यानी कि भेड़िया स्टेट भी कहलाएगा, क्योंकि देश में सर्वाधिक भेड़ियों की संख्या कितनी है? 772, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि पहली बार मध्य प्रदेश में हुई पेंगोलिन की रेडियो टेकिंग। मध्य प्रदेश के अति लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल भारतीय पेंगोलिन के संरक्षण के लिए विशेष पहल की है। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने भारतीय पेंगोलिन की पारिस्थितिकी को समझने और उसके प्रभावी संरक्षण के लिए संयुक्त परियोजना शुरू की है। आइए अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य जीव एवं पक्षी। सबसे पहला पक्षी है बारहसिंगा, जो कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। बाघ, मध्य प्रदेश में कुल संख्या कितनी है बाघ की? 785 है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है तेंदुआ। मध्य प्रदेश बाघ राज्य के साथ साथ तेंदुआ राज्य भी कहलाता है। चौसिंगा, विशेषकर कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में चौसिंगा पाया जाता है। काकड़, इसे रिब फेस्ड डियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोर, इसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दूधराज, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसे शाह बुलबुल, मेहरानी, हुसैनी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है।
संभवतः यह विश्व का एकमात्र पक्षी है जो रंग बदलता है। नेक्स्ट है हीरामन तोता, हरे रंग और लाल चोंच वाला, मानवीय उच्चारण के कारण इसे घरों में पाला जाता है। आपने कई बार देखा होगा तोता, हीरामन तोता, जो कि हरे रंग और लाल चोंच वाला होता है। नेक्स्ट है महोखा, कुएं की तरह दिखने वाला लाल पंख वाला पक्षी होता है ये। नेक्स्ट है लोहारगंज, लगभग 4 फीट ऊंचा सफ़ेद रंग का तालाबों में रहने वाला आकर्षक पक्षी है। नेक्स्ट है नीलकंठ, एक सुंदर पक्षी है जिसे दशहरे के अवसर पर देखना शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है खरमोर पक्षी, इसे भट्ट कोकणा और भट्ट तीतर भी कहा जाता है। यह फ्लोटिकन परिवार का पक्षी है। मंदसौर, रतलाम और धार जिलों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है सुलेमान मुर्गी, सुलेमान मुर्गी इसे धनीस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चित्रोका फाख्ता, हल्के गुलाबी भूरे रंग का पक्षी जिसे पड़की के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सोन चिड़िया, ग्वालियर के घाटी गांव अभ्यारण्य में इसका संरक्षण हो रहा है। नेक्स्ट है सियार, इसे लड़ैया या मुर्दाखोर वन्य पशु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लोमड़ी, स्वान कुल का सबसे छोटा प्राणी है। नेक्स्ट है कृष्ण मृग, इसे काला हिरण या ब्लैक बक कहा जाता है। नर कृष्ण मृग की ऊपरी हिस्सा काला होता है जबकि मादा कृष्ण मृग का ऊपरी हिस्सा भूरा होता है। नेक्स्ट है सेही, सेही एक शाकाहारी अद्भुत वन्य प्राणी है। यह हमला या खरते की आशंका होने पर शरीर पर उगे कांटेनुमा आकृति को एकदम खड़ा कर लेता है। नेक्स्ट है भेड़की, यह एक छोटा हिरण की ही प्रजाति है। नेक्स्ट है चिंटू पक्षी, इसे स्मॉल ब्लू किंग फिशर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बटागुर कछुआ, जो कि चंबल नदी में घड़ियाल के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के जैव विविधता विरासत स्थल, जो कि कितने हैं 5 है। नरो हिल्स, जो कि कहाँ पर है, सतना में 2019 में बना है। पातालकोट छिंदवाड़ा पर है, 2019 में है। अमरकंटक, जो कि अनूपपुर पर है, 2022 में बना। वाल्मी परिसर भोपाल पर है, 2024 पर बना। नेक्स्ट है सिरपुर झील, जो कि इंदौर पर है, 2024 पर बना। तो फ्रेंड्स, ये रहे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। फ्रेंड्स, आपको कमेंट्स करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और अगली आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।